Hello friends, today I am discuss BSc first year paper first inorganic chemistry। इसमें आज हम देखेंगे क्रिस्टल दोष कितने प्रकार के होते हैं। उनमें आदर्श समीकरण मितीय के दो पार्ट थे, जिसमें शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष। तो उनको हम देखेंगे कि जो शॉटकी दोष क्या होता है और फ्रैंकल दोष क्या होता है। तो आइए हम इसको यहाँ से देखते हैं कि शॉटकी दोष क्या है। यह दोष क्रिस्टल के जालक बिंदुओं से धनायन तथा ऋणायनों के हट जाने के कारण होता है। इसमें वैद्युत उदासीनता तो बनी रहती है, परंतु ठोस पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है। किंतु आयनिक क्रिस्टल में यह दोष तब उत्पन्न होता है जब आयनिक यौगिकों की उप सहसंयोजन संख्या अधिक हो, या फिर नंबर 2 धनायन एवं ऋणायन के आकार लगभग समान हो। तो कहने वाला ये हुआ कि जो शॉटकी दोष होता है हमारा, उसमें क्या होगा कि यह दोष क्रिस्टल के जालक बिंदु, अगर हम कोई क्रिस्टल बनाते हैं जैसे कि NaCl है, KCl है, KBr है, तो इनमें अगर हम इनका जालक बिंदु बनाते हैं तो जालक बिंदुओं से इनका कोई एक आयन धनायन या ऋणायन में से कोई एक अपने स्थान से अलग हो जाता है। तो वहां पर ये शॉटकी दोष उत्पन्न हो जाता है। तो कहने वाला ये है कि इस फिगर के माध्यम से हम देखते हैं कि ये एक क्या है, यहाँ पर क्रिस्टल का जालक बिंदु है। ये जालक बिंदु है, जैसे कि हमने ए भी लिया, तो ए एक कोई लिया हमने, कोई हमारा Na और बी क्या है, Cl है। तो इस तरह ए के ऊपर प्लस चार्ज, बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर देखते हैं कि ए बी ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस, यहाँ से ए प्लस गायब है, मतलब कि यहाँ से अपने स्थान से वो हट गया है। और बी माइनस ए प्लस बी माइनस यहाँ से क्या हुआ, जो है बी माइनस बी यहाँ से हट गया है। ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस, इस तरह ये क्रिस्टल जालक का एक क्या है हुआ, जालक बिंदु है। यहाँ से अपने स्थान से जो ऋणायन, यहाँ से धनायन और यहाँ से ऋणायन गायब हो गया है। तो यहाँ से एक ए प्लस आयन जो है यहाँ से रिमूव हुआ, अपने स्थान से हट गया, और यहाँ से एक जो ऋणायन है बी नेगेटिव, वो यहाँ से अलग हुआ। तो इनकी दोनों की जो उदासीनता है वो यहाँ पर बनी रहती है। किंतु इस ठोस का कहने वाला ये हुआ, इस ठोस का घनत्व जो होगा या डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर कि ये एक पूरा कंपाउंड है, तो कई कंपाउंड मिलकर यहाँ पर क्या नाम वो बनता है। यहाँ पर जो है ए प्लस यहाँ से गायब हुआ और यहाँ से बी नेगेटिव गायब हुआ, जिससे कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों जब गायब हुए तो दोनों क्या हुआ, एक दूसरे के उदासीन हो गए। किंतु यहाँ पर जो इसका मतलब कि जालक बिंदु है, उनमें से एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन यहाँ से अपने स्थान से हट गए हैं। तो ये जो पूरा क्रिस्टल जालक है वो उदासीन हो गया। और ठोस पर यहाँ पर क्या हुआ कि इसके जो ठोस है उसके घनत्व होता है, वो घनत्व यहाँ पर कम हो जाता है। और ये जो क्रिस्टल दोष होता है उसको हम शॉटकी डिफेक्ट कहते हैं या शॉटकी दोष कहते हैं। और ये जो दोष होता है वो किसमें पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम ब्रोमाइड आदि में ये डिफेक्ट पाया जाता है। यहाँ पर जो भी डिफेक्ट होगा, कहने वाला ये हुआ कि दो या तो प्लस आयन हटेगा तो माइनस आयन भी यहाँ से
हट जाता है, जिससे कि कृष्ण जालक में उदासीन हो जाता है, किंतु उसका जो ठोस होता है उसका घनत्व तो कम हो जाता है, जिससे कि इसमें शॉटकी दोष उत्पन्न हो जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर फ्रेंकल दोष। सेकंड है हमारा फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष इसमें देखेंगे कि जब क्रिस्टल जालक में कोई आयन अपने निश्चित स्थान से हटकर अंतराकाशी स्थान पर आ जाए और उसका मूल स्थान रिक्त ही रहे, तब क्रिस्टल में यह दोष तब इस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है। इस दोष में ठोस के घनत्व में कोई अंतर नहीं आता है। किसी क्रिस्टल में यह दोष तब उत्पन्न होता है जब, तो कहने में ये हुआ जो फ्रेंकल दोष होता है उसके क्रिस्टल जालक में कोई आयन अपने निश्चित स्थान से हटकर और उसी के अंतराकाशी, मतलब कि जो उसका जालक बना हुआ होता है उसी में अपने स्थान से हटकर उसी के आसपास कहीं पर दूसरी जगह पर आ जाता है। तो यहाँ जो क्रिस्टल जालक बनता है उसके या उसके ठोस में कोई भी अंतर नहीं आता है। और क्यों तो ये जो दोष उत्पन्न होता है तो उसके 2 पॉइंट हैं। नंबर 1 है यहाँ पर धनायन का आकार ऋणायन की अपेक्षा छोटा होता है। इस त्रुट में छोटा धनायन अपने निश्चित स्थान से हटकर अंतराकाशी स्थान ग्रहण कर लेता है। जो अंतराकाशी स्थान होता है वो कहने वाला ये है कि जब हम कोई क्रिस्टल जालक बनाते हैं तो वो एक क्रिस्टल बिंदु से हटकर उसी के जाल में कहीं पर भी शिफ्ट हो जाता है, तो जिसे हम अंतराकाशी स्थान कहते हैं। सेकंड पॉइंट है यहाँ पर आयनों की उप सहसंयोजन संख्या कम होती है। तो जो आयन है वो अपने स्थान से जब हट जाएगा तो वहां पर उप सहसंयोजन संख्या कम होती है। तो यहाँ पर हम इस चित्र के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पर हमने देखा A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस, और यहाँ पर B माइनस है तो यहाँ पर A प्लस यहाँ पर होना चाहिए, जो कि यहाँ से हटकर ये अपने जालक बिंदु से हटकर कहाँ चला गया, ये अंतराकाशी स्थान पर पहुंच गया। कहने वाले ये हुआ कि अपने स्थान पे A प्लस, यहाँ पर A प्लस होना चाहिए था, जो कि उसने अपना स्थान छोड़कर उसी जाल में कहीं पर शिफ्ट हो गया, जिसे हम कहते हैं अंतराकाशी स्थान। यहाँ पर हट गया। अब इसमें जो पूरा जो ठोस है, ये जो पूरा ठोस है उस ठोस को हम कहते हैं क्या नाम की, उस ठोस में कोई भी अंतर नहीं आता है और न इसके घनत्व में भी कोई कमी आती है। जब इसके घनत्व में कोई कमी नहीं आती है तो यहाँ पर इसका जो धनायन होता है A प्लस है उसके, जिसका आकार क्या होता है B से छोटा होता है, तो अपने स्थान से हटकर अंतराकाशी में चला जाता है। तो अपने स्थान से हटकर उसी जाल में किसी स्थान पर चला गया, अंतराकाशी स्थान में जब A प्लस चला जाता है तो ऐसे दोष को हम क्या कहते हैं, फ्रेंकल डिफेक्ट या फ्रेंकल दोष कहते हैं। जैसे कि हमने देखा कि शॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष। शॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष में अगर हम अंतर करें या ये कहें कि दोनों में सबसे अधिक कौन सा दोष पाया जाता है, तो यहाँ पर जो शॉटकी दोष होता है वो क्रिस्टल जालक में सबसे अधिक पाया जाता है, क्योंकि जो शॉटकी दोष होता है उसके लिए जो ऊर्जा चाहिए वो फ्रेंकल दोष की ऊर्जा से कम होती है। तो किसी भी क्रिस्टल जालक में सबसे अधिक शॉटकी दोष पाया जाता है। कोई भी अगर क्रिस्टल जालक होता है तो सबसे अधिक उसमें शॉटकी दोष पाया जाएगा, क्योंकि इसकी ऊर्जा, मतलब इसमें जो लगने वाली ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो फ्रेंकल दोष की ऊर्जा से कम होती है। इसलिए किसी भी क्रिस्टल जालक में सबसे अधिक शॉटकी दोष पाया जाता है। और इसका जो घनत्व होता है, इसमें ठोस का जो घनत्व होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है, पहले से कम हो जाता है। तो इस तरह हमने आज शॉटकी दोष
और फ्रेंकल दोष दोनों के बारे में पढ़ा। अब कहने वाली ये हुआ कि जो शॉटकी दोष है और फ्रेंकल दोष है, तो शॉटकी फ्रेंकल दोष ये रस समीकरणमितीय दोष के दो ये पॉइंट हैं। तो रस समीकरण दोष हमने पहले पढ़ाया था इससे पहले वीडियो में, तो उसके ही दो ये पार्ट थे, शॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष। शॉटकी दोष अभी मैंने समझाया हुआ है कि इसमें क्या होगा कि ठोस का घनत्व कम हो जाता है, जबकि फ्रेंकल दोष में इसके ठोस का घनत्व में कोई भी अंतर नहीं होता है, क्योंकि इसके जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं प्लस आयन वो अपने स्थान से हटकर उसी के अंतरकाशीय स्थान में चले जाते हैं, जिससे कि उसके ठोस में कोई भी अंतर नहीं होता है। और ये चले क्यों जाते हैं, क्योंकि बी ऋणायन की अपेक्षा जो धनायन होता है वो छोटा होता है, इसलिए वो अपने स्थान से हटकर उसी के अंतर्काशीय स्थान में चले जाएंगे। और इसकी जो ऊर्जा होती है, फ्रेंकल दोष की जो ऊर्जा होती है, जो आवश्यकता होती है ऊर्जा की, वो क्या होती है, शॉटकी डिफेक्ट से अधिक होती है। तो किसी भी क्रिस्टल जालक में अगर सबसे अधिक शॉटकी दोष पाया जाएगा, क्योंकि फ्रेंकल दोष में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।